वॉइस क्या है उसके बारे में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे, समझने का प्रयास करें। वॉइस क्या है, तो वॉइस को हिंदी में अपन कहते हैं वाच्य। अब इसके प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस इन फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड पैसिव वॉइस। अब इसी को हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं कृतवाच्य, और इसी अपन बात करें तो इसे कहते हैं कर्मवाच्य। आप ध्यान से समझते जाएं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खासकर। और अब हम बात करते हैं वॉइस में, तो अपन पढ़ रहे हैं वॉइस के प्रकार हो गए आपके दोनों अपन ने पढ़ा, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब प्रत्येक टेंस के अनुसार वॉइस होती है। आपने टेंस पढ़ा, वीडियो में जाएं देखें, सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, टेंस आपने अच्छे तरह से पढ़ा होगा, तो आपको अच्छी तरह से वॉइस भी समझ में आएगा। तो इसको ध्यान में रखें। तो टेंस के अनुसार ही वॉइस चेंज करना है, आपको पहचानना है किस टेंस में है, उस टेंस के अनुसार आपकी वॉइस चेंज होगी, तो उसको ध्यान में रखें। तो अपन जैसे ही अपन टेंस की शुरुआत करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपन शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, यानी सबसे पहले प्रेजेंट फिर पास्ट फ्यूचर। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाना है। यानी मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वॉइस को चेंज करें, कैसे करें। तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है चेंज इन प्रोनाउन। मैं ऑलरेडी पहले से लिख दिया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। चेंज इन प्रोनाउन, अब इसको प्रोनाउंस में चेंज करेंगे तो कैसे, सर्वनाम में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। ध्यान में रखें ये एक्टिव है और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में यदि कोई सब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में जाएगा तब इसका प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। जैसे ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, किसी का नाम है तो नाम ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ और इसे आप नोट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप फार्मूला आप जैसे जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पे प्लस एस या एस और ये प्लस ऑब्जेक्ट ही अदर वर्ड होता है। तो एक्टिव वॉइस में आपको ध्यान रखना है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है वही आपका ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। अब ये स्ट्रक्चर दोनों लिखे हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये पैसिव वॉइस का, यही आपको ध्यान में रखना। जो ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के रूप में आता है, इस चीज को ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले आएगा। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना, या तो इज आएगा या एम आएगा और आर आएगा। टेंस में आप जाएं ध्यान रखें, वहां आपको समझ में आ जाएगा किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगता है, तो आपको समझ में वहां से आ जाएगा। हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, इस चीज को भी ध्यान में रखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से बात करूं, जब मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। कोई एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे 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 ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, ये आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर है एक्टिव वॉइस में लिखा ही प्लेज फुटबॉल। क्यों, पहचान इसकी है ये क्योंकि सब्जेक्ट शुरू में है, तो आप समझ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, पैसिव में कैसे चेंज करें, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पैसिव में चेंज करेंगे तो ही जो है आपका हिम बन जाएगा, और सबसे पहले आप लोगों को शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट आप ध्यान में रखें, ऑब्जेक्ट ये है, ये आपका पहले आ जाएगा, ध्यान में रखें इसे, फुटबॉल। अब चूंकि एक फुटबॉल है तो इज आएगा, बहुत सारे फुटबॉल्स अगर होता तो आर आ जाता, फुटबॉल। इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फुटबॉल इज। अब आता वर्ब का थर्ड, प्ले यानी खेलना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। फिर आता बाई, बाई लगाओ, और फिर आता सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही है, तो ही का क्या बन जाता है, हिम बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे से। वह फुटबॉल खेलता है, हिंदी भी आप लिख सकते हैं तो आपको हिंदी भी समझ में आए, वह फुटबॉल खेलता है। अब इसका अपन पैसिव बनाए तो पढ़ेंगे कैसे, उसके द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है। और मैं चाहूँ तो अगर इसकी हिंदी लिखवाऊं तो आपको समझ में आ जाए। ही माने वह मेल के लिए होता है, शी माने भी वह होता है, ये भी मेल के लिए होता है, इट माने यह होता है, आई माने मैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी जो नहीं समझ में आता वो देख लें। वी माने अश हो, सॉरी बी माने होता हमें, वी माने हम, और दे माने होता वे। अब जब ये प्रोनाउंस चेंज होगा तो वह, ये हो जाएगा उसका या उसकी, उसका हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा उसकी। इट माने होता है, इट का तो इट रहेगा तो यही आएगा, नाम का नाम में रहेगा। मी माने होता है मुझे, ध्यान में रखें, यू का तुम ही रहेगा, और हम का हो जाएगा हमें या हमारे।
देम का हो जाएगा उनका या उनकी, उनका उनकी, जो उनके जो भी हो जाए। तो ये समझ में आ गया है आप लोगों को। प्रोनाउंस भी आप लोग इस अच्छी तरह से देख लें। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लें। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आई, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। मैं लेटर्स कर देता हूँ ताकि चीज और समझ में आए कैसे। अब चूंकि ये आप जानते हो एक्टिव में लिखा, एक्टिव में आपको पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। अब लेटर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ग्रुप सब्जेक्ट ग्रुप में आएगा। ये लेटर्स आपका पहले ध्यान रखें, कैपिटल लेटर भी आ जाएगा लेटर्स। अब चूंकि लेटर्स बहुत सारे प्लूरल्स में लिखा है, तो प्लूरल्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। लेटर्स आर, लेटर्स आर। राइट का थर्ड फॉर्म रोट, राइट रोट, रिटन बाई, आई का क्या मैंने बताया, मी। ये बिल्कुल सिंपल। यानी हमें पैसिव में चेंज करना है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे यहाँ लिख दें। अगर कोई दिक्कत है, हिम लिखा तो ही हो जाएगा। अगर इस रूप में लिखा हुआ तो इस रूप में बना लें। इस चीज को सब ध्यान में रखना, बाकी बिल्कुल सिंपल है, आप लोग से बन जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया। कुछ और एग्जाम्पल्स में आप लोगों को बता दूं, जैसे ही सी इट एनी नेम, आई यू वी दे, दे वाला बना लेते हैं। दे, 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 दे फ्लाई काइट, वे पतंग उड़ाते हैं। काइट आपका, तो काइट आपका पहले आ जाएगा। काइट एक पतंग, क्योंकि वे बहुत सारे उड़ाते होंगे तो काइट्स हो जाएगा। काइट्स बहुत सारे हैं तो आर, काइट्स आर फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन बाई, दे का क्या हो जाएगा, देम। अब बिल्कुल इसी को पूरा समझने का प्रयास कर, इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस आपका अफर्मेटिव में अभी बता रहा था। अफर्मेटिव मैंने अभी बता रहा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो समझ में आ जाएगा। फिर मैं आप लोगों को निगेटिव किसी का बता देता हूं तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं निगेटिव की। अब अपन निगेटिव की बात करते हैं कि निगेटिव कैसे बनाएंगे इसी का। समझे, एक्टिव वॉइस में लिखा है निश्चित रूप से ये आप लोगों का डू नॉट या डज नॉट में लिखा होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका डू नॉट या डज नॉट होगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा होगा। अब जब हम इसकी बात करें, कुछ नहीं करना आपको, प्लस नॉट यहां लगा देना है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया आपका पूरा। अब इसी का अपन देखते हैं, इसी से वह फुटबॉल खेलता है, समझने का प्रयास करेंगे। अब वह फुटबॉल नहीं खेलता है, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब इससे तो हमको मतलब नहीं, अपन ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मैं तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको। वह फुटबॉल नहीं खेलता, इससे हमको लेना देना नहीं, इसकी इंग्लिश से मतलब हमको। तो वह ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये हो जाएगा। अब इसी का हमको ये एक्टिव में दिया हुआ है, ध्यान रखें एक्टिव में दिया, हमको पैसिव बनाना। पैसिव बनाएंगे कैसे, बिल्कुल फुटबॉल आपके यहाँ पहले आ जाएगा। फुटबॉल, चूंकि एक फुटबॉल है, ध्यान रखें, तो इज नॉट, प्ले का प्लेड, ध्यान में रखें बिल्कुल उसका, तो प्लेड बाई हिम। अब एक बार और समझें, जैसे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो ये आप लोगों का फुटबॉल आ गया पहले। हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना ही से हमारे में, तो अपन ने लगा लिया। उसके बाद नॉट लगा हुआ, आपने नॉट लगाया। वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला तो वर्ब इसमें प्ले है तो प्लेड हो गया। बाई आपको लगाना अनिवार्य है। और लास्ट में जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम में आ जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बिल्कुल उसी तरह से मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या बताएगा मेरे को खुद याद नहीं है, मैं शायद बताया था आप लोगों का, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ये देखने का प्रयास करें, तो आ लेटर, इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव आप देखें, आ लेटर, आ लेटर इज नॉट राइट रॉट रिटन बाई, आई का मी, बिल्कुल सिंपल। अब इसका इंट्रोगेटिव बना दूं तो मैं समझता हूँ पूरा खत्म हो जाए। तो इसी का इंट्रोगेटिव मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूं। तो इंट्रोगेटिव अपन बनाएंगे कैसे,
तो इसी में समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें तो समझ में आ जाएगा। अब आपका इंट्रोगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव में ध्यान ये रखना है कि डू नॉट या डज नॉट आपका पहले आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी यहाँ से उठा के अपन यहाँ डू डज इसकी जगह लगा दें सब्जेक्ट, तो बिल्कुल आपका वही हो जाएगा। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, बिल्कुल यही इज एम और यहाँ आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा बस। बाकी जो करते हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे ही करने का प्रयास करें। जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता है तो क्या वह फुटबॉल खेलता है, अपन इसको बना लें डज प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही प्ले फुटबॉल, ये क्वेश्चन मार्क। अब ये एक्टिव वॉइस में है। अगर इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो बिल्कुल स्ट्रक्चर आप लोगों का लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है हमको नहीं पता, फुटबॉल पता है, फुटबॉल लिखते हैं तो इज ना होगी, तो इज आपको पहले आएगा। अगर फुटबॉल से लिखा होता तो आर आ जाता, इज इसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट फुटबॉल, वेरी गुड, फुटबॉल, इज फुटबॉल प्लेड बाय ही, इज ही फुटबॉल, सॉरी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ, इसे ध्यान से देखें और मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ। तो देखिए स्टार्ट, देखने का प्रयास करें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। मैंने एग्जांपल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि वीडियो जल्दी बड़ी हो रही है, तो मैं आपको शॉर्टकट में लिख के बता रहा हूँ। डू यू सेल पेन्स, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पेन्स में जाना है। अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इसकी इज एम आर होगी, चूंकि बहुत प्लूरल है पेन्स, तो आर आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में आप लोग हेल्पिंग वर्ब पहली आएगी आर, और पेन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेल का सोल्ड, फिर आपका बाई आता है, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट यू आ गया। अब आई इनवाइट देम, अब यहाँ पे ध्यान रखना देम आया है, अब देम शुरू में सब्जेक्ट में नहीं आता, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, इसे आपको ध्यान रखना, दे। अब चूंकि दे के साथ इस तो लगेगा नहीं, आर आएगा, दे आर इनवाइट, यानी वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म होगा इनवाइटेड बाई, आई का मी हो जाता है, इसे ध्यान में रखें। रवि सेल्स मिल्क आप लिख सकते हो, मिल्क ऑब्जेक्ट है, मिल्क इज सोल्ड बाई रवि नाम का नाम है, होता आप उसमें देखें समझ में आ जाएगा। ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड बाई हिम, मैं निगेटिव समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये आपका हु WH वाले क्वेश्चन जो रहते हैं उसका पैसिव वॉइस बनाना तब कैसे बनाने हैं, तो आप ध्यान रखना हु का हमेशा बाय हुम होता है, इसको ध्यान रखना है। तो बाय हुम आपको शुरू में आएगा, कभी बनाने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखें, इसी में बच्चे थोड़ी डिस्टर्ब होते हैं। तो बाय हुम आपका पहले आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से है, बाय हुम इज द, फिर आपका ये सब्जेक्ट आ गया इज द गेट, फिर लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपनड, वो आ गया आपका पूरा, ये कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, कोई दिक्कत हो कमेंट्स करें, तो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।